एक बैनर पकड़ के जिस पे लिखा हुआ था कि एएमयू का फंड रिलीज करो, गांधी स्टैचू के सामने खड़ा है, वो कोई और नहीं था, वो डॉक्टर जावेद थे। आपसे कोई और आपके समाज का इंसान बर्दाश्त ही नहीं होता, इसीलिए आप ठेका लेकर के जहां जहां कोई मजबूत आपका अपना आपके समाज का नेता है वहां वहां सुपारी लेकर के आप पहुंच जाते हैं। क्या ये आपके अपने नहीं है? क्या इनके नाम के आगे डॉक्टर मोहम्मद जावेद नहीं है? या सिर्फ वो जिसको सर्टिफिकेट देंगे वही माना जाएगा? नहीं, वही नहीं माना जाएगा। आपने बना दिया है जो बनाना था। जो करतब दिखाना हो जाएं, पटना की असेंबली में दिखाएं करतब। अब आपने एमएलए बना दिया तो नहीं, अब पार्लियामेंट में भेजो, वहां जाके करतब दिखाएंगे, पहले यहां तो दिखा लीजिए। आपको खुश करने के लिए सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। जमहूरियत में, लोकतंत्र में चीख चिल्ला करके बदले नहीं लिए जाते। ईवीएम में की बटन दबाने की जो ताकत है, वोट देने की जो ताकत है, उससे सरकार से बदला लिया जाता है, उससे सरकार का फैसला किया जाता है। मेरी आंखों के सामने तपती दोपहरी में पिछले 3 घंटे से तकरीबन बैठे हुए इस इलाके के, इस इतराफ के तमाम बुजुर्ग, बड़ी तादाद में यहां मौजूद मेरी माएं बहनें और मेरे नौजवान साथियों। मैं रात राजस्थान में था, उससे पहले महाराष्ट्र था, लेकिन डॉक्टर जावेद साहब ने जब आवाज दी, इजहार साहब ने जब आवाज दी, कमरुल हुदा साहब ने जब आवाज दी, तो मुझे लगा कि मुझे हर कीमत पर किशनगंज जाना चाहिए। और रात में तकरीबन 650 किलोमीटर बाई रोड सफर तय करके फिर दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के बागडोगरा से फिर हेलीकॉप्टर पकड़ के बहुत परेशान होकर के आपके बीच में पहुंचा हूं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप तपती दोपहरी में यहां बैठे हैं, मैं आपसे 10 मिनट गुफ्तगू करने के लिए आया हूं। यहां पर मौजूद हमारे आपके चहेते सांसद प्रत्याशी डॉक्टर जावेद साहब, एमएलए इजहार साहब, कमरुल हुदा साहब जो एक्स एमएलए हैं, जिला प्रेसिडेंट अली इमरान चिंटू साहब, शमशेर दारा साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी सेल के, इंजीनियर असलम अलीक साहब, हसीब अनवर साहब और पटना के हमारे साथी कैसर साहब, दौलत इमाम साहब। मेरी नई नस्ल में चाहता हूं कि अगले 10 मिनट सिर्फ आप मुझे सुने, संजीदगी से सुने। मैं कुछ संजीदी गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूं। आने वाली 26 तारीख को यानी 2 दिनों बाद आपको बूथ पर जाना है और न सिर्फ किशनगंज के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। अगर आपको यह लगता है कि यह सिर्फ एक लोकसभा का मामूली सा चुनाव है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। यह सिर्फ लोकसभा का चुनाव नहीं है, यह हिंदुस्तान के आईन को और जमहूरियत को बचाने का चुनाव है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जिनके नेता अपने भाषणों में कह रहे हैं कि हमें इतनी सीट दीजिए ताकि हम संविधान बदल सकें। कौन कह रहा है? भाजपा के नेता कह रहे हैं, आनंद हेगड़े कह रहे हैं, ज्योति मिर्धा कह रही हैं, लल्लू सिंह कह रहे हैं, अरुण गोविल कह रहे हैं। ये सब उनके या तो कैंडिडेट हैं या बड़े नेता हैं। क्या कह रहे हैं? हमें बहुमत दीजिए ताकि हम संविधान बदल सकें। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के उसूल लिखे हुए हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के कौमी एकजहती की ताबीर है, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाब रखे हुए हैं, वो संविधान जिसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने सपने से, अपने पसीने से लिखा, उस संविधान को बदलना चाहती है मौजूदा सरकार।
और एक तरफ वो ताकत खड़ी है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो सीना ठोक करके सरकार से आंख मिला के कह रही है कि हम अपनी आखिरी सांस तक संविधान नहीं बदलने देंगे, जमहूरियत का खात्मा नहीं होने देंगे। डॉक्टर जावेद साहब आपके अपने हैं, पिछले 5 साल से आपके सांसद हैं, मैं भी आपका अपना हूं। 2016 में जब यहां सैलाब आया हुआ था तब मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला कि सीमांचल में लोग परेशान हैं तो उस वक्त मैं यहां आया था तमाम इलाकों में लोगों की खिदमत के लिए, लोगों तक सामान पहुंचाने के लिए। तब से एक रिश्ता जुड़ा है, यहां मुशायरों में आता रहा हूं। और किशनगंज वालों, दामलबाड़ी वालों, पटिया वालों, ये आपकी दुआओं का सदका है कि मेरे जैसे एक मामूली से परिवार से आने वाले बेटे को आपने मुसल्लों पे बैठ के दुआ दी तो एक दिन यह हुआ कि महज 34 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने सीधे राज्यसभा में ले जाकर के बैठाया, देश की सबसे बड़ी पंचायत में बिठाया। यह आपकी दुआओं के सदके में हुआ है। यहां जो तमाम आगे चेहरे बैठे हैं इनमें बहुत सारे चेहरों को मैं पहचानता हूं। इधर जो मेरी माएं बहनें बैठी है, खड़ी हैं, ये सारे लोग जो खड़े हैं, मैं सबसे मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि इस बार लड़ाई बहुत अहम है। अजान हो रही है, आप खामोश रहें, अजान मुकम्मल हो जाए फिर बात करते हैं। क्या अजान हो गई? क्या मुकम्मल हो गई? मेरे भाई, मैं जिस दिन से पार्लियामेंट में पहुंचा हूं मैंने एक चीज देखी है। मैंने देखा है कि गांधी का स्टैचू है पार्लियामेंट के अंदर, महात्मा गांधी की मूर्ति बहुत बड़ी रखी हुई है। जब मैं पार्लियामेंट में नया गया तो मेरे लिए भी बड़ा कौतूहल था कि जाऊं देखूं पार्लियामेंट की कार्रवाई कैसी चलती है, अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से नेता आते हैं। मैं यहां खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं कि जब जब मैं पार्लियामेंट के सेशन में भाग लेने के लिए सुबह सुबह पहुंचा तो मैंने कुछ देखा हो न देखा हो, एक चीज देखी। और जानते हैं वो एक चीज क्या थी? कि एक अकेला इंसान अपने हाथ में एक बैनर पकड़ के जिस पे लिखा हुआ था कि एएमयू का फंड रिलीज करो, गांधी स्टैचू के सामने खड़ा है। वो कोई और नहीं था, वो डॉक्टर जावेद थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने सुना है लोग आकर के यहां कह रहे हैं कि डॉक्टर जावेद तो पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं रहते। अरे मेरे भाई, अपनी आंखों से नफरत का चश्मा हटाओ। आपको पार्लियामेंट में डॉक्टर जावेद भी दिखेंगे और दहाड़ता हुआ इमरान प्रतापगढ़ी भी नजर आएगा। पहले देखना तो सोचो, किसी और को बर्दाश्त करना तो सीखो। आपसे कोई और आपके समाज का इंसान बर्दाश्त ही नहीं होता, इसीलिए आप ठेका लेकर के जहां जहां कोई मजबूत आपका अपना आपके समाज का नेता है वहां वहां सुपारी लेकर के आप पहुंच जाते हैं। मैं बहुत कम कहूंगा लेकिन समझिएगा ज्यादा। मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत अहम है। अभी पिछले दिनों जब एमएलए का इलेक्शन हुआ तो आपने जो करना था वो किया, आपके फैसले सर आंखों पर। लेकिन ये जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है ये तो बहुत अहम है। इतना अहम है कि खतरा आईन पर है, जमहूरियत पर है। 10 साल की सरकार के जुल्म सितम और एक तरफ कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के वायदे आपके सामने हैं। मेरे भाई किशनगंज वालों, आप तो गवाह हैं कि अभी पिछले दिनों जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के मणिपुर से निकले तो उन्होंने किसी और इलाके को नहीं चुना बिहार में प्रवेश करने के लिए, उन्होंने किशनगंज को चुना बिहार में इंटर करने के लिए, प्रवेश करने के लिए।
उन्हें किशनगंज पे एतबार है, उन्हें किशनगंज पे भरोसा है। और मैं आपसे, लोग आएंगे आपसे अलग अलग बुनियाद पर वोट मांगेंगे, अलग अलग बातें कह के वोट मांगेंगे। मैं तो आपसे ये कहने आया हूं, मेरी बात को बहुत संजीदगी से सुनना। मुझे याद है 2022 की 7 सितंबर की वो सुबह, जब कन्याकुमारी के साहिल पर हम सारे लोग खड़े थे, डॉक्टर जावेद भी थे, और वहां खड़े होकर के एक इंसान एक टी शर्ट और एक ट्राउजर पहन के ये कह रहा था कि मुझे 4000 किलोमीटर पैदल जाना है, मुल्क से नफरत कम करनी है। मैं चल रहा था राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला करके, वो इंसान अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर 4000 किलोमीटर चलता रहा। मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा कि इमरान साहब, राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का नारा लगा रहे हैं, आप उनके साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा मैं तो शायर हूं, मैं राहुल गांधी के साथ चल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, और मेरे जहन में बस एक शेर याद आ रहा है कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। हम साथ चलते रहे। उस आदमी ने अपने पैर के छालों की परवाह नहीं की, बस एक नारा, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। बताओ मुझे किशनगंज वालों कि इस मुल्क में फैली हुई नफरत का सबसे बड़ा शिकार कौन है? हम हैं, आप हो, आप हो, आप हो। कब कौन से ट्रेन में, कब कौन से चौराहे पर नफरत आपका शिकार कर ले, किसी को उम्मीद भी नहीं है। तो अगर नफरत इस मुल्क से कम होगी तो सबसे ज्यादा सुकून किसको मिलेगा? मुझे बताओ इस बात पे। हमको मिलेगा, आपको मिलेगा ना? तो वो इंसान आपके सुकून के लिए, आपकी खुशहाली के लिए, आपकी बेहतरी के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर चला या नहीं चला? 4000 किलोमीटर चला। तो आज मैं आपसे ये कहने आया हूं कि आप डॉक्टर जावेद को जब 26 तारीख को ईवीएम का बटन दबा करके वोट देंगे तो सिर्फ डॉक्टर जावेद को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को भी मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। और आप तो किशनगंज के लोग हैं, अरे इस बात पर तो ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो या नहीं रखते हो? ईमान रखते हो ना इस बात पर? तो आज मैं यहां खड़ा होकर के आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने आया हूं। 4000 किलोमीटर बिना अपने पसीने की, बिना पैर के छालों की परवाह किए बगैर 4000 किलोमीटर चला वो इंसान। आज हमारा आपका फर्ज क्या बनता है कि आज जब वो सबसे बड़ी नफरत की ताकत के खिलाफ खड़ा होकर के लड़ रहा है, तो आज हम फिर नया झंडा पकड़ेंगे? कोई आएगा दूर से तो हम उसकी बात पे एतबार करेंगे? क्या ये आपके अपने नहीं है? क्या इनके नाम के आगे डॉक्टर मोहम्मद जावेद नहीं है? या सिर्फ वो जिसको सर्टिफिकेट देंगे वही माना जाएगा? नहीं, वही नहीं माना जाएगा। आपने बना दिया है जो बनाना था। जो कर्तव्य दिखाना हो जाएं, पटना की असेंबली में दिखाएं कर्तव्य। अब आपने एमएलए बना दिया तो नहीं, अब पार्लियामेंट में भेजो, वहां जाके कर्तव्य दिखाएंगे, पहले यहां तो दिखा लीजिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, और मैं कमरोजा साहब खड़े हैं, मैं इनका बहुत एहतराम करता हूं, क्योंकि इन्होंने सही समय पर यह फैसला लिया, ये देश को बताया कि भाई इस मुल्क में मोहब्बत चलेगी, इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आपसी मोहब्बत चलेगी, एक दूसरे का बंटवारा नहीं चलेगा। जो राजनीति भाजपा कर रही है वही ये भी कर रहे हैं, तो उनमें और इनमें फर्क क्या है? मेरे भाई, मैं आपसे आखिर में कहना चाहता हूं, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, और यकीन जानो पिछले 10 दिन में केरल था, उत्तराखंड था, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र था, उत्तर प्रदेश था, फिर महाराष्ट्र था, कल रात में राजस्थान था, आज यहां हूं, इसके बाद पश्चिम बंगाल जाऊंगा। पूरे देश में एक नारा गूंज रहा है कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ और उत्तर भारत में भाजपा हाफ। ये जो प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में बता रहे हैं ना कि हमें तो इतनी सीट आ रही है, झूठे हैं। 15 लाख भी तो देने की बात कही थी उन्होंने ना।
जैसे वो जुमला था वैसे ये भी जुमला है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 दिन पहले कहा कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 150 सीट का आंकड़ा नहीं पार कर रही है, तो नहीं पार कर रही है। अगर राहुल गांधी ने कहा है तो इसे पत्थर की लकीर समझा जाए। और मैं पूरे देश का माहौल लेके आ रहा हूं। मैं रात बाड़मेर, राजस्थान, जैसलमेर में था, बिल्कुल आखिरी बॉर्डर पे, वहां से 9-10 किलोमीटर पे बॉर्डर है। मैं वहां की हवा बता रहा हूं कि कम से कम 50,000 आदमी उस सभा में मौजूद था। और क्या जोश, क्या जज्बा है। चारों तरफ बस एक बात, अवाम कह रही है कि 10 साल में बहुत झेल लिया, बहुत मौके दे दिए, अब राहुल गांधी को मौका देंगे, अब कांग्रेस पार्टी को मौका देंगे, इंडिया गठबंधन को मौका देंगे। तो आज मैं यहां दामलबाड़ी में खड़ा होकर कह रहा हूं मेरे भाई कि आपका वोट सिर्फ डॉक्टर जावेद को नहीं मिलेगा, आपका एक एक वोट राहुल गांधी को मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलेगा, लालू प्रसाद यादव को मिलेगा, तेजस्वी यादव को मिलेगा, प्रियंका गांधी को मिलेगा, सोनिया गांधी जी को मिलेगा। आपका एक एक वोट हेमंत सोरेन की रिहाई में मददगार साबित होगा, आपका एक एक वोट अरविंद केजरीवाल की रिहाई में मददगार साबित होगा। और दामलबाड़ी वालों, कोठिया वालों, आपका एक एक वोट आपके इस बेटे इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर पर्सनल एहसान भी होगा। इसलिए भी मैं आपके बीच में आया हूं। आप डॉक्टर जावेद साहब को फिर भेजिए ऐसे पार्लियामेंट। सरकार बनने जा रही है। एक तरफ लोकसभा में ये खड़े होकर के एएमयू के मुद्दे पर लड़ेंगे, दूसरी तरफ राज्यसभा में मैं खड़ा होकर के एएमयू किशनगंज के मुद्दे पर लड़ूंगा। ये वादा कर रहा हूं आपसे। और सिर्फ लड़ूंगा नहीं, देखिए तकरीरें करना एक अलग बात है। आपको खुश करने के लिए सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। हम सिर्फ तकरीरें नहीं करेंगे, हम जानते हैं कि सरकार के होने का मतलब क्या होता है। हम एक एमपी चुनने और हराने के खेल से आगे बढ़ करके सरकार बनाने और बिगाड़ने के खेल में लगे हुए हैं, उसमें हमारा साथ दो। क्योंकि कोई कितना भी पार्लियामेंट में अगर सरकार नहीं चाहेगी, सरकार अपने मिजाज की नहीं होगी, तो कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने दिया था किशनगंज का सेंटर, 10 साल हो गए। जब भी सरकार के सामने जाके दामन फैलाओ तो हंस के मुंह फेर लेती है सरकार, क्योंकि वो आपको पढ़ता लिखता नहीं देखना चाहती। मेरे भाई, ये जो सरकार नए नए कानून लेकर के आ रही है, अगर ये कानून भी चाहते हो कि रुके तो कैसे रुकेंगे? 1 एमपी से रुक जाएंगे, 2 एमपी से रुक जाएंगे, 3 एमपी से रुक जाएंगे? नहीं, तब रुकेंगे सरकार बदलेगी, तब रुकेंगे जब राज्यसभा में भी बहुमत होगा, तब रुकेंगे जब दिल्ली की गद्दी पे इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री बैठा होगा, तब इस तरह के मसले पेश ही नहीं आएंगे। इसलिए अपने दिमाग को खोलिए, अपनी आंखों के पर्दे हटाइए, अपने दिलों में जो थोड़ी बहुत इधर उधर की कोई खटास हो उसको किनारे करिए। क्योंकि जब मकसद बड़ा होता है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज की जाती है या नहीं की जाती? छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज की जाती है। ये सड़क नाली का इलेक्शन नहीं है, ये हिंदुस्तान का कानून बनाने का इलेक्शन है, आईन का इलेक्शन है, जमहूरियत का इलेक्शन है। ये सरपंच और मुखिया का इलेक्शन नहीं है, इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए। मेरे भाई, आप बेहद तपती दोपहरी में बैठे हैं, मैं सिर्फ भाषण सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि देखो जब से सांसद हो गया तब से शायरी वायरी नहीं सुनाता है, खाली भाषण सुना के चला जाता है। ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको शायरी भी सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ी संजीदा गुफ्तगू करनी थी इसलिए कर रहा हूं आपसे। मेरी माएं बहनें यहाँ इकट्ठा हैं, नौजवान साथी इकट्ठा हैं। मैं जिस तरह से डॉक्टर जावेद साहब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के, वैसे ही इस बार पार्टी ने मेरे कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि मुझे मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर बनाया, घोषणा पत्र का मेंबर बनाया। महज 36 साल की उम्र में पार्टी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी कि जिस घोषणा पत्र को पी चिदंबरम, शशि थरूर, जयराम रमेश जैसे लोग बनाएंगे, उसमें आप भी अपना सुझाव देने के लिए उसके मेंबर बनिए। हमने पूरे देश में लोगों से जाकर सुझाव मांगे, उसके बाद मैनिफेस्टो बना जिसका नाम रखा गया है न्याय पत्र।
कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। अब उस मैनिफेस्टो में जो लिखा है वो सुनो, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी बहुत परेशान हैं। मैनिफेस्टो को कोस रहे हैं अपने हर भाषण में। जानते हैं उस मैनिफेस्टो में क्या लिखा है? उस मैनिफेस्टो में लिखा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम एक बार में 30 लाख नौकरियां नौजवानों को देंगे। ये कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा है। और लिखा है कि वो 25 साल तक के नौजवान जो डिप्लोमा लेके घूम रहे हैं, उनके पास बेचारों के नौकरी नहीं है। हम ही आप तो उसका शिकार है ना, पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ऐसे नौजवानों को 1 लाख रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा सरकार बनते ही। और तो और जो सबसे जरूरी एक बात लिखी हुई है उसमें, जो वादा है कांग्रेस पार्टी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, माए बहने सुनिए आप लोग। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हर गरीब औरत के खाते में, जो परिवार की गरीब औरत होगी उसके खाते में तुरंत 1 लाख रुपए डायरेक्ट अकाउंट में दिया जाएगा। हर परिवार से एक औरत, जो उस परिवार की मुखिया होगी, 1 लाख रुपए अकाउंट में डायरेक्ट। कितनी बड़ी बात कह रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह रही है कि औरत हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। वो कह रही है कि वो भारत की नागरिक हो, परिवार की मुखिया हो, गरीब हो, 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में डायरेक्ट दिया जाएगा। एक तरफ वही हिंदू मुस्लिम की राजनीति, एक तरफ उनकी वही तकरीरें जिसमें नफरत की बातें, और एक तरफ राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, जिसका नारा है कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो मुद्दों पे लड़िए इस इलेक्शन को, मुद्दों पे लड़िए इस इलेक्शन को। डॉक्टर जावेद साहब शरीफ आदमी है, मैंने इनकी शराफत देखी है। हो सकता है आपका फोन कभी ना उठा पाए हो सकता है मैं भी नहीं उठा पाता, इतना मसरूफियत रहती है, बहुत सारे काम है। तो ऐसे में जो नाराजगी थी वो आज खत्म। जो शिकायत शिकवा अपनों से होता है, मुझसे भी मेरे अपनों को होता है, लेकिन जब लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़ाई राहुल गांधी को जिताने की है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने की है। और जो यहां आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लालू जी के खिलाफ, तेजस्वी जी के खिलाफ, मीसा जी के खिलाफ आए दिन साजिशें कर रही है। हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया। ऐसे में ये इलेक्शन इस बात का भी इलेक्शन है कि आने वाले दिनों में पिछड़े समाज के जो बड़े नेता हैं वो सुरखरू समाज के बीच में रहेंगे या सरकार साजिश करके उनको भी जेल भेजेगी। इसलिए भी ये इलेक्शन बहुत अहम है। घरों के बाहर निकलिए 26 तारीख को, अपने घरों के बाहर एक एक वोट लेकर के निकलिए, ये सोच करके मत किसी का चेहरा मत देखिए। बस एक बात याद रखिए कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचाना है, मौलाना आजाद, पंडित नेहरू और महात्मा गांधी की लाई हुई जमहूरियत बचानी है। इसके लिए अपने घरों से बाहर निकलिए। प्रधानमंत्री जो घूम घूम के झूठ बोल रहे हैं वो काम नहीं आने जा रहा है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। तो घरों के बाहर निकलिए। जमहूरियत में, लोकतंत्र में चीख चिल्ला करके बदले नहीं लिए जाते। ईवीएम में की बटन दबाने की जो ताकत है, वोट देने की जो ताकत है, उससे सरकार से बदला लिया जाता है, उससे सरकार का फैसला किया जाता है। आखिर में एक कहानी सुनाता हूं आपको कि महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। फतेह करने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक आदमी सड़क के किनारे पेड़ के नीचे एक चादर तान के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा, उस सोते हुए इंसान के पास गया और उसे जोर की एक लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर,
सिकंदर ने शहर फतेह कर लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस शख्स ने उम्मीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी बड़ी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी जो लात मार रहा है? लात तो हमको आपको भी पड़ी है ना। 2014 में महंगाई की लात पड़ी, फिर नोटबंदी की लात पड़ी, फिर जीएसटी की लात पड़ी, फिर नफरत की सबसे ज्यादा लात पड़ी हम सब पर। और अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला देश के सामने आया है वो तो कमाल ही है कि चंदा दो धंधा लो। ऐसे में मेरे भाई, मेरे अपनों, डॉक्टर जावेद को जिता करके पार्लियामेंट पहुंचाइए। एक को पहुंचाइए, एक साथ में फ्री में मिल रहा है। मैं राज्यसभा में रहूंगा, ये लोकसभा में रहेंगे। दोनों भाई मिलकर के और इधर असेंबली में लड़ेंगे। ये पटना में घेरेंगे, हम लोग दिल्ली में घेरेंगे। मिलजुल करके आपके लिए लड़ेंगे। मैं पिछली बार आया था इधर भाई के लिए, आपने इन्हें जिताया था। अब मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि डॉक्टर जावेद साहब को जिताइए। डॉक्टर जावेद साहब का कद कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा है, और बड़ा इसलिए नहीं है कि ये बड़े इंसान हैं, बड़ा इसलिए है क्योंकि किशनगंज के लोग इन पे भरोसा करते हैं, इन्हें चुनते हैं। और बस एक मेरी बात याद रखना, जो दरख्त अपने हाथ से लगाया जाता है उसको काटा नहीं जाता है। तो इस दरख्त को लगा करके, पानी दे करके आपने इस लायक बनाया कि अब ये फल देने लायक हुए हैं। तो कहीं दूर से आए हुए किसी इंसान के बहकावे में, किसी साजिश में आकर के अपने हाथ से लगाए हुए अपने दरख्तों को काट दोगे तो आने वाले दिनों में साए को तरस जाओगे। इस बात को संजीदगी से दिल में बिठा लेना, क्योंकि ये इलेक्शन वाकई बहुत अहम इलेक्शन है। भाजपा गरीबी नहीं खत्म करना चाहती, बेरोजगारी नहीं खत्म करना चाहती, देश में नफरत का माहौल नहीं बदलना चाहती, संविधान बदलना चाहती है। क्यों बदलना चाहती है? ताकि आरक्षण खत्म किया जा सके, ताकि आपके हुकूक खत्म किए जा सके। इसलिए कुछ भी सोचना बंद करिए। ये इलेक्शन लोकल मुद्दों का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन नाली सड़क खड़ंजे का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन सिर्फ एक मकसद का है कि एक तरफ नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा लगाने वाला खड़ा है और एक तरफ वो प्रधानमंत्री जी खड़े हैं जिनके भाषण सुन लीजिए तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ इंसान ऐसी बातें कैसे कर सकता है। वो तो पार्लियामेंट में कभी कभी भावुक भी हो जाते हैं। अदाकार बहुत कमाल के हैं, वो क्या एक्टिंग करते हैं साहब मोदी जी। अमिताभ बच्चन फेल है उनके आगे। एक दिन वो पार्लियामेंट में जब भावुक हुए तो मुझसे मीडिया के साथी ने कहा कि इमरान साहब आज तो प्रधानमंत्री जी बिल्कुल रुआंसे हो गए थे रोहित वेमुला के मुद्दे पर, आप क्या कहेंगे? तो मैंने कहा भाई मैं तो शायर हूं, मुझे तो एक शेर याद आया है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। तो वो कलाकार आदमी तो है, लेकिन 10 साल बहुत एक्टिंग झेल लिया देश ने भाई। अब मुक्ति दीजिए, अब ले आइए उस इंसान को जिसका नाम राहुल गांधी है, जो अपने उसूलों पर डटा है। पिछले लगातार 10 सालों में आपके मुद्दों पर लड़ रहा है, आपकी महंगाई के खिलाफ लड़ रहा है, मणिपुर के लिए लड़ रहा है, आपकी बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहा है, आपके जेन्युइन मुद्दों पर लड़ रहा है। और ये जो साहब आए तो उनसे सवाल पूछिएगा कि कहां सोया है चौकीदार। थक गए हैं क्या? थका तो मुझे होना चाहिए, मैं कितनी दूर का सफर तक के पिछले 7-8 रातों से सोया नहीं हूं, लेकिन किशनगंज से इतनी मोहब्बत है कि यहां आइए तो फिर यहां आने के बाद लगता है कि इन लोगों से दिल खोल के बात की जाए, मोहब्बत से बातचीत की जाए कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है?
मैं बताता हूं क्या क्या बेच रहा है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे तैयार रहना, इधर जो बाईं तरफ खड़े हैं, जो इधर सामने लोग हैं, सबका समर्थन मिलना चाहिए अगली लाइन पे कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। दामलबाड़ी वालों, पुठिया वालों, किशनगंज वालों, आप मुझे बतौर शायर जानते पहचानते हैं। पिछले 2 साल से जब से देश की पार्लियामेंट में पहुंचा हूं, मेरा खुदा गवाह है कि मैं आपके किसी मुद्दे पर भी एक लम्हे के लिए चुप नहीं हुआ हूं, चाहे सड़क पे लड़ना पड़े या संसद में लड़ना पड़े। जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो जो मैंने पहली तकरीर की उसमें नजीब की मां के आंसुओं का जिक्र किया। जो मैंने पहली तकरीर की उसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों का जिक्र किया। जब मैंने उसके बाद तकरीर की तो मणिपुर की बेटियों के लिए आवाज उठाई। जब उसके बाद मैं बोला तो महंगाई के खिलाफ बोला, सुनहरी बाग मस्जिद के लिए बोला, मुसलसल बोल रहा हूं क्योंकि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। और आज आपके बीच में दामन फैलाने इसलिए आया हूं कि डॉक्टर जावेद साहब को जिता के भेजिए। यकीन जानिए कि दिल्ली में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। अपना एक भी वोट इधर उधर तकसीम करोगे तो हो सकता है कि इस सीट पर एक तीर आपके कलेजे में घुस जाए। और वो तीर ताकत किसको देगा? नरेंद्र मोदी को ताकत देगा। ऐसे में सबसे साफ सुथरा चुनाव निशान क्या है? हाथ का पंजा। अब मेरे आने को जाया नहीं होने दोगे ना? नहीं होने दोगे ना? उठाइए एक एक हाथ, मुझे बताइए कि मुझे मायूस नहीं करेंगे आप। आने वाले दिनों में मुझे मायूस नहीं करेंगे आप। आपका दिया गया एक एक वोट डॉक्टर जावेद के साथ साथ इमरान प्रतापगढ़ी को भी मिलेगा, याद रखिएगा राहुल गांधी को भी मिलेगा। मेरे भाई, इन्हीं रास्तों से राहुल गांधी चल करके गए थे। 4 जून को जब रिजल्ट आए तो उनकी नजरें यहां पर रहेंगी। किशनगंज जीतना जरूरी है। किसी और को वोट दोगे तो हो सकता है कि सिर्फ एमपी चुनने के लिए वोट दो, कांग्रेस को वोट दोगे तो हिंदुस्तान की सरकार चुनने के लिए वोट दोगे। ये बात याद रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। डॉक्टर जावेद को जिताइए। 4 जून के बाद दुआ करिए कि सरकार बने तो हम लोग किसी और रोल में आपके बीच में आएंगे। अच्छा, और शायरी सुनानी पड़ेगी? बस अब तो जान ही देना बाकी है आपके लिए, बाकी सब कुछ तो बोल चुका हूं। लेकिन आप इतने प्यारे लोग हैं कि आपके लिए जब भी जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आपके मुद्दों पर लड़ते रहेंगे। नहीं, पानी क्यों पानी दे रहे हैं? हम तो सरकार को पानी पिलाने वाले आदमी है, खुद पीने वाले आदमी थोड़ी है। बस इतना ख्याल रखिएगा। देखिए, आपसे एक शिकायत भी है मुझे। आप सुबह जब चाय की दुकान पर बैठते हो ना तो 2 मिनट में पटना की सरकार बदलते हो और 2 मिनट में दिल्ली की। शाम को सब भूल जाते हो। अगले दिन सुबह जब वोट देने जाना होता है तो आपको लगता है कि यार डॉक्टर जावेद तो जीत ही रहे हैं, मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा, लाइन बहुत लंबी होगी, धूप होगी। नहीं, फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी। मैं जहां जाकर रुका था वहीं दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे, शायद सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। आज आवाजें बंद करने की साजिशें हैं। आने वाले दिनों में और न जाने क्या क्या बंद किया जाएगा। ऐसे में बहुत हो चुका, अब बदलिए। उठाइए कांग्रेस पार्टी का झंडा, उठाइए आरजेडी का झंडा। जाइए अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को समझाइए। और ये जो इधर हमारी अम्मा, बहनें, माई, अम्मी, दादी सब खड़ी हैं, आपसे खास तौर से एक बात कि अगर आपने तय कर लिया तो घर का एक वोट भी इधर उधर नहीं जा सकता। अगर वो किसी और का झंडा पकड़ के घूम रहे हो ना तो उनको आज रात में धमकी दे देना।
कि अगर 26 तारीख को वोट नहीं दिए तो कम से कम एक हफ्ता घर पे खाना नहीं मिलेगा। ये समझा देना उनको, क्योंकि 1 लाख रुपया किसके अकाउंट में आएगा? आपके अकाउंट में आएगा। तीर पे, इधर पे, उधर पे, मांझा पे, पतंग पे वोट देने से 1 लाख रुपया अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन हाथ के पंजे पे वोट देंगी आप तो हर गरीब परिवार की जो जिम्मेदार महिला है उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए डायरेक्ट आएगा। तो डायरेक्ट आपका फायदा है। तो अगर घर वाले इधर उधर, साहब, शौहर, बच्चे इधर उधर कोई झंडा पकड़े घूम रहे हो तो आज शाम को उनको समझा दीजिएगा कि नहीं, 26 तारीख को डॉक्टर जावेद को वोट देना है, राहुल गांधी को वोट देना है, इमरान प्रतापगढ़ी को वोट देना है। हम वादा करते हैं आपसे कि जैसे ही सरकार बनेगी इस योजना का सबसे पहला फायदा हमारी कोशिश होगी कि किशनगंज की औरतों को, किशनगंज की महिलाओं को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बुजुर्गों को मिले। जाते जाते आपसे किसानों की ऋण माफी, कितना बड़ा घोषणा पत्र में ऐलान है। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। अब कांग्रेस क्या कह रही है कि हम न सिर्फ एमएसपी देंगे बल्कि ब्याज, जो ऋण आपके ऊपर है, जो लोन है, उसको भी माफ करेंगे। और राहुल गांधी वादा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे हैं, इसलिए जुमला ना समझिएगा उसको। कौन कर रहा है? राजीव का बेटा वादा कर रहा है। कौन कर रहा है? इंदिरा का पोता वादा कर रहा है। कौन कर रहा है? राहुल गांधी वादा कर रहा है। तो राहुल गांधी का वादा झूठा नहीं होता है, सच्चा वादा होता है। इसलिए राहुल गांधी को वोट दीजिए, घरों से बाहर निकलिए। इंशाल्लाह मैं फिर आपके बीच में आऊंगा 4 जून के बाद आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। अभी 2 सभाओं के लिए जाना है, हेलीकॉप्टर तैयार है, आप दुआ अदा करके भेजिए, जाऊं वहां भी मुखातिब हूं। मैं डॉक्टर जावेद को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जा रहा हूं अगली सभा के लिए। इसलिए आज से इस इलेक्शन को खुद लड़िए। इलेक्शन का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता है, इलेक्शन का मतलब सपोर्ट देना भी होता है। तो डॉक्टर जावेद को सपोर्ट दीजिए, गिले शिकवे भुलाइए, मलाल खत्म करिए। किशनगंज वालों, अपना एमपी डॉक्टर जावेद को चुनिए, डॉक्टर जावेद चुने जाएंगे। आप किशनगंज चुन के दीजिए, हम दिल्ली में सरकार बना के देंगे, ये वादा कर रहे हैं आपसे।